राधे 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 श्री राधे। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। श्रीमात पितृचरण कमले ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तातिहितं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। महाविद्या महामाये भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मणी कामधेनु सुवेद जड़भागिनी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधारमण सरकार की जय हो। श्री चैतना सरकार की जय हो। नंदरुआ सरकार की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय श्री सीताराम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ेदित विनंदित श्री पीताम्बरधारी श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण अमलात्मा बिमलात्मा परमात्मा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष जगताधार जागेश्वर जगन्नाथ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वाधिपति जगनियंता जिनकी कृपा दृष्टि से सारा विश्व प्रपंच पालित होता है, ऐसे श्री राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई आराध्य देवी इष्ट देवी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी जगजीविनी जगुद्धारिणी जनक तनिया भूमजा राजहंसनी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ मैथिली के चरणों में प्रणाम करती हुई भगवान की कथा के अनन रसिया अनंता अनंत बलवंत श्री अंजना नंदन मारुति नंदन असुर निकंदन भवभय भंजन केसरी नंदन पराक्रम के प्रयागराज जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसे हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई अनाथों के नाथ मेरे नाथ बाबा विश्वनाथ श्री सदगुरुदेव भगवान सिद्ध गुरु महाराज इस जगह के इस ग्राम के दृश्य व दृश्य सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हुई आपके ही ग्राम के जो मंच संचालन का कार्यभार संभालते हैं भैया जी और विगत वर्षों से 15 वर्षों से जो इस कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता नव्यता प्रदान करते हैं। हम 2-3 घरों में गए, जिस दिन आए तो पहले दूसरे घर में गए, अब निवास दूसरे घर में है,
तो सभी ने एक ही बात कही कि जब से कार्यक्रम होने लगा तब से हमारे गांव की स्थिति बदल गई। लेकिन कार्यक्रम हुआ किनकी वजह से? महाराज जी की वजह से। स्वच्छता, सरलता, सौम्यता जिनके अंदर दिखाई देती है, उनका स्नेह प्राप्त करती हुई व्यास मंच पर बैठते हुए बड़ा स्नेह मुझसे करते हैं। स्वच्छता, सरलता, सौम्यता की प्रतिमूर्ति चित्रकूट की धरा से पधारे शशि भूषण दास जी महाराज और पैडवा नाल तबले पर साथ दे रहे हमारे भैया, मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे परीक्षित महाराज, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले, भिन्न भिन्न आचरणों में ढले, कथा के मर्म को जानने वाले जिज्ञासु प्रपासु श्रोता सज्जन, सीता, राधा, मदालसा, गार्गी, उर्मिला के चरणार बिंदों का अनुसरण करने वाली मात्र शक्तियां, सभी की आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को निहारते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो आए, जो दुनिया की परंपरा है पहले उसका निर्वाहन करें, फिर जैसी हरी इच्छा। जैसे प्रार्थना के बगैर रोटी नहीं बन सकती, ऐसे ही संकीर्तन के बिना भगवान की कथा नहीं हो सकती। तो सभी लोग हस्ती को भुलाते हुए मस्ती में डूबते हुए हुल्ली चल अपनी नागरिया, हुल्ली चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। भाव से मस्ती में झूमते जाए हो। कहा है, बोले परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना भी मेहनत करे, परिश्रम करे, लेकिन जब तक हम भगवान की कृपा पात्र नहीं बनेंगे तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। सभी लोग कनक भवन सिया राम जी विराजे, सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराजे। चरणों में अंजलि का लाल विराजे, चरणों में अंजलि का लाल विराजे। देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, अवध सावरिया। ले चल
अपोनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपोनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी प्यारी कथा अब सबने श्रवण की। कल हमने कथा को विराम किया था, बोले मैया सती परीक्षा लेने के लिए गई। श्री रामचरितमानस में 27 नारियां हैं। 27 नारियों में से श्री गोस्वामी ने 16 नारियों की वंदना की, 4 नारियों की निंदा की और 7 नारियों से श्री गोस्वामी जी तटस्थ रहे, सावधान रहे। बोले पूरी श्री रामचरितमानस में 27 नारियां और 5 नारियां तो ऐसी हैं जिनकी एक ही राशि है। सबसे पहले नंबर पर सती, दूसरे नंबर पर सीता, तीसरे नंबर पर सबरी, चौथे नंबर पर शूर्पणखा और 5वें नंबर पर स्वयंप्रभा। 5 नारियों की एक ही राशि, सासा पर सबका नाम। लेकिन 5 नारियां भगवान को पाना चाहती हैं, पर पाने में भेद है। जो मैया सती हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं परीक्षा से। जो मैया सीता हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं इच्छा से। जो मैया सबरी हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं प्रतीक्षा से। और जो शूर्पणखा है वो भगवान को पाना चाहती है समीक्षा से। और जो स्वयंप्रभा है वो भगवान को पाना चाहती है इच्छा से, शिक्षा से। 5 नारियां भगवान को पाना चाहती हैं, लेकिन पाने में भेद है। भगवान प्रतीक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन भगवान कभी भी परीक्षा का विषय नहीं हो सकता। और आज मैया सती परीक्षा लेने के लिए आई। बोले स्वरूप बनाया मैया सीता का और जैसे ही आगे चल पड़ी, बोले नजर पड़ी लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। ईमानदारी से बताओ, 15 साल से कथा हो रही है, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है। नजर पड़नी चाहिए थी राम की, लेकिन राम की नजर नहीं पड़ी, लक्ष्मण की नजर पड़ी। देखना क्या चाहिए था? देखना चाहिए था सती को, लेकिन सती दिखाई नहीं दी। गोस्वामी ने लिखा, बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उमा को देखा। और आप मानस पढ़ लेना, अभी उमा का जन्म ही नहीं हुआ, पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ। जब मैया सती अपने प्राणों का त्याग करेंगी और जाकर के हिमांचल के घर में जन्म लेंगी, बोले महाराज तब उमा नाम उनका रखा जाएगा। लेकिन गोस्वामी ने लिखा, बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। और पहले तो नजर लक्ष्मण की पड़नी चाहिए थी, राम की पड़नी चाहिए थी, लेकिन राम की नहीं, लक्ष्मण की पड़ी। कभी कभी आगे वाले की नजर नहीं पड़ती, पीछे वाले की नजर पड़ जाती। और बोले जैसे ही देखा लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, तो किसी ने कहा कि बाबा ये उमा दिखाई क्यों दी? या तो सती दिखनी थी, और सती ने सीता का स्वरूप बनाया था तो सीता दिखनी थी, लेकिन ना तो सती दिखी ना ही सीता दिखी। बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उमा दिखी। तो संतों ने कहा कि यदि अध्यात्म से देखा जाए तो राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है वैराग्य। और वैराग्य की दृष्टि इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो आपके भूत को तो छोड़ो, आपके वर्तमान को तो छोड़ो, वो आपके भविष्य का भी बता देते हैं कि आपके भविष्य में अब क्या होने वाला है। आज देखा और देखते ही कहा, अरे मैया सती, तुमने मेरी भाभी सीता का स्वरूप बनाया है और आप मेरे भैया के आगे चलने लगी। मैं ब्रह्मचारी लक्ष्मण हूँ, वैराग रूपी लक्ष्मण हूं। मैं देख करके कह रहा हूं, अब ना तो तुम सती रहोगी और ना तुम सीता रहोगी, अब तो तुम्हारा मरण होगा। और जब मरण होगा तो तुम हिमांचल की पुत्री उमा बन करके आओगी। महाराज, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूं,
जब हमारे भारत देश में कोई बहन, कोई बेटी मर्यादा की सीमा को लांघती है, मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करती है, तो या तो उस नारी का हरण हो जाता है या फिर उस नारी का मरण हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे, भाभी इस रेखा को पार करके मत जाना। और जब मैया जानकी ने रेखा को पार किया तो मैया जानकी का भी हरण हो गया। और आज लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैया सती, तुमने मर्यादा की सीमा को लांघा है, मर्यादा की सीमा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब ना तुम सती रहोगी ना सीता रहोगी, अब तो तुम्हारा मरण होगा। और जब मरण होगा तो तुम उमा बन करके आओगी, हिमांचल की पुत्री बन करके आओगी। आज बोले मैया सती को देखा तो राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर का पता पूछा, और भगवान शंकर का पता पूछने के बाद आज मैया सती समझ गई कि तो ब्रह्म है, ये भगवान है। मेरे पति देव ने कितना समझाया, मैं मानी नहीं। और आज जिस समय भगवान श्री राम ने अपनी माया को दिखाया, बोले अनेकों रमा उमा ब्रह्माणी ब्रह्म की सेवा कर रही है। मैया सती ने अपने नेत्रों को बंद किया, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया भगवान ने माया को समेटा और बोले महाराज चल पड़े वहां से। आज मैया सती लौट करके आई, पूछ लिया सती ले आई परीक्षा, तो आज सती झूठ बोल गई कि कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। सती झूठ बोल गई और कहा कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, मैं तो केवल प्रणाम करने के लिए गई। आज भगवान ने सोचा, भगवान शंकर ने, कि जब यहाँ पर हम कह रहे थे सती ये वही ब्रह्म राम है जिनका मैं दिन रात भजन करता हूँ, तब मानने के लिए तैयार नहीं थी और वहां पर केवल और केवल प्रणाम करने के लिए गई। और आज जिस समय नेत्र बंद करके देखा, भगवान शंकर ने सोचा अरे सती, तुमने तो सीता का स्वरूप बनाया है और मेरे इष्ट ने तुम्हें प्रणाम किया, अब इस तन से मेरी और आपकी पति पत्नी के रूप में कभी भेंट नहीं हो सकती। और बोले महाराज भगवान शंकर ने प्रण कर लिया, त्याग कर दिया। गोस्वामी ने लिखा, बोले शिव समको रघुपत व्रतधारी और बिन अग तजी सती अस नारी। अग माने पाप, बोले बिना किसी पाप के कारण आज बोले मैया सती का भगवान भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया। क्या गलती बहुत बड़ी थी? बोले महाराज यदि लौकिक दृष्टांत से देखा जाए तो गलती बहुत छोटी थी, केवल इतनी सी गलती थी कि कोई सास और बहू कथा सुनने के लिए आई और अचानक से जल वृष्टि होने लगे। वही बहू नई नवेली है, उछलते कूदते हुए जल्दी घर में पहुंच गई। बोले बाहर के कक्ष में सासू माँ के वस्त्र टंगे हुए हैं। बहू ने सोचा कि यदि हम अंदर जाते हैं तो कक्ष गीला हो जाएगा, क्यों ना सासू माँ के वस्त्र पहन लें और उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। और बोले महाराज उस बहू ने अपने सासू माँ के वस्त्र पहने और पीठ देकर के खड़ी हो गई। और बाहर से उसका पति आया, बोले माँ के वस्त्र पहने हैं। पति समझ नहीं पाया और पति ने कहा कि अम्मा कितने टाइम की वर्षा हो रही है, तुम कहाँ थी? और बोले जैसे ही मुड़ करके देखा तो अम्मा नहीं, वो तो पत्नी थी। बोले क्या भूलवश पत्नी को
मां कह देने से, अम्मा कह देने से क्या पत्नी का परित्याग कोई पति कर देगा? बस इतनी सी ही गलती मैया सती ने की थी। बोले स्वरूप बदला, सती से सीता का स्वरूप बनाया और भगवान भोलेनाथ ने बोले उन्हें मां कह दिया। और मां कह देने से आज भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, मेरे इष्ट ने तुम्हें मां कहा है, इसलिए अब इस तन से हमारी आपकी भेंट नहीं हो सकती। और बोले महाराज, जैसे ही परित्याग किया, समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए। और जब समाधि लगा करके बैठे और बोले 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली, मैया सती आई। बोले पत्नी का स्थान वाम भाग में होता है, लेकिन आज वाम भाग में स्थान भोलेनाथ ने नहीं दिया, आज सामने आसन बिछा दिया। और सामने आसन या तो श्रोता को दिया जाता है या फिर माँ और बाप को दिया जाता है। आज सामने आसन बिछाया, उस सामने बिछा हुआ आसन जब देखा, मैया सती समझ गई कि भोलेनाथ ने मुझसे पत्नी का अधिकार छीन लिया। उसी समय प्रजापति दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया। बोले ब्रह्मांड भर से समस्त देवी देवता जा रहे हैं, लेकिन यदि उनमें कोई नहीं जा रहा तो केवल और केवल वो मैया सती और भगवान भोलेनाथ है। आज देवांगनाएं बोले गुनगुनाती हुई जा रही हैं। मैया सती को देखा तो पूछ लिया, बहन तुम यहाँ पर हो? मैया सती ने कहा कि आप कहां? तो कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने, प्रजापति दक्ष ने कंथन नामक स्थान पर हरिद्वार में विराट यज्ञ का आयोजन किया है और इसी यज्ञ में हम भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आज जिस समय कहा ये बेटियां हैं, तुरंत बात को संभाल लिया। पिताजी भूल गए होंगे, नहीं बुलाया होगा, और कहा बहन तुम चलो, मैं पीछे से आती हूं। आज सभी देवांगनाएं चलने लगी। मैया सती आई और भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगे। प्रजापतिस्ते सस्रस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। भोलेनाथ, तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी ससुराल में विराट यज्ञ का आयोजन किया है। आप बोलने की कला देखें। आज की माताएं होती तो कहती हमारे मायके में हमारे पिताजी ने विराट यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन मैया सती ने कहा भोलेनाथ, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे ससुर जी ने विराट यज्ञ का आयोजन किया है, जिससे भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। चलोगे नहीं? भोलेनाथ जो वर्षों से बात छिपाए बैठे थे, आज भोलेनाथ ने कहा कि सती मैं चलता, लेकिन पता है जिस समय तुम्हारे पिता को, प्रजापति दक्ष को बोले महाराज पद मिला और सभा में 3 समस्त देवी देवता बैठे थे, उन देवताओं में ब्रह्मा विष्णु और महेश हम भी बैठे थे। सब तो उठ करके खड़े हो गए, केवल 3 देव खड़े नहीं हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ और ब्रह्मा और विष्णु खड़े नहीं हुए। तुम्हारे पिता ने ब्रह्मा विष्णु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पता है मुझसे इतने कटु वाक्य बोले, इतने कटु वाक्य बोले कि पता है देवी, यदि उस जगह पर कोई और होता तो शायद उन व्यंग बाणों को सहन नहीं कर पाता और अपमान की पीड़ा मृत्यु से भयानक होती है। सती, बस इसी की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ना तुम्हें बुलाया और ना ही मुझे बुलाया। आज मैया सती ने कहा भोलेनाथ, जो हुआ सो हुआ, आप मुझे जाने की आज्ञा दें, हम जाते हैं, अपने पिताजी को मनाएंगे और उसके बाद वो निमंत्रण भेजेंगे, आपके चरणों में प्रणाम करेंगे और आपको भी यहाँ से ले जाएंगे और आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाओगे। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा सती, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन वरसे। भैया शिवरंजनी लगाओ, शिवरंजनी। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर सोने की ही बरसात क्यों ना हो रही हो, जहां पर दूसरे लोग हमें देखें और हम उन्हें देखें, उन्हें देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता ना आए और जब वो हमें देखें तो उनका हृदय भी जलने लग जाए। देवी, यदि ऐसे स्थान पर सोने की भी वृष्टि हो रही हो तब भी जाना नहीं चाहिए। आज भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन मैया सती मानने को नहीं है। तो आज गोस्वामी ने लिखा, बोले मैया सती चलने लगी।
कि हो यही सोई जो राम रचि राखा। ये सोए जो राम रचि हो यही सोई जो राम रचि राखा भैया। हो ये सोए जो राम रचि राखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा। हो ये सोए जो राम रचि राखा। हो कर के बड़ा बैसाखा। हो करते वही साखा। हो कर के बड़ा बैसाखा। तरक आज मैया सती निकली। भोलेनाथ ने कहा मैंने कितना समझाया लेकिन सती मानी नहीं। इसका मतलब यही है कि अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, लिख रखा है। और आज मैया सती चली। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि जिस आदर के साथ मायके से एक बेटी आती है, हर पति का कर्तव्य बनता है कि उसी आदर के साथ जब वो नारी, जब वो अबला ससुराल से मायके जाए तो उसी आदर के साथ उसे भिजवाया जाए। आज भगवान भोलेनाथ ने गणों से कहा जाओ सती को सम्मान सहित हरिद्वार में पहुंचा करके आओ। आज गणों से घिरी हुई मैया सती चली जा रही है। मैया सती 16 बहनें हैं। 16 बहनों में से 13 बहनें कन्या श्री धर्म को ब्याही हैं। एक बेटी पितरों को ब्याही जिसका नाम है सुधा देवी। एक बेटी अग्नि देवता को ब्याही जिसका नाम है सुहा देवी। और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही जिसका नाम है सती देवी। ये 16 बहनें हैं। प्रजापति दक्ष की 16 कन्याएं हैं। आज बहनों ने देखा तो कहा सती, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बात कर देते हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाती हो। आज कहा बहन, मैंने सुना है कि पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पिता के घर तो बिना बुलाए भी आ जाना चाहिए। बोले ऐसी बात कही कि मैया सती को सबसे ज्यादा चुभ गई। लेकिन आज मैया सती ने सोचा कि यदि मायके में सबसे पहले नंबर पर महत्व होता है तो माँ का होता है। ये मैयाएं जानती हैं जब तक माँ होती है तब तक मायका होता है, और जिस दिन माँ का साया अपने सर से उठ जाता है, बोले महाराज उस दिन से तो केवल औपचारिकता निभाई जाती है। ये मेरी बुआ है, ये मेरी बुआ सास है। माँ होती है तभी तक मायके का महत्व होता है। 60 साल की भी बुढ़िया क्यों ना हो, 60 साल की भी मैया क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी माँ जीवित रहती है तब तक वो हृदय पर हाथ रख करके अपनी पति से कहती है मुझे व्यंग बाणों से आहत मत करो, अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मैं अपने मायके में जा सकती हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। आज मैया सती ने सबसे मन को हटाया। सोचा यदि मायके में पहले नंबर पर महत्व होता है तो माँ का होता है, मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए। और जिस समय मैया सती चली, आज हरिद्वार में यदि किसी को कष्ट था तो केवल सती की मैया प्रसूति मां को कष्ट था। मेरे होते हुए मेरी बेटी को किसी ने बुलाया नहीं। जब पता चलेगा मेरी बेटी को तो क्या बीतेगी उसके हृदय पर कि मेरी मां के जीते हुए मुझे बुलाया नहीं। और आज मैया सती बड़ी, गोस्वामी ने कैमरे में फोटो निकाला और लिख दिया कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले सादर भले मिली एक माता, भगिनी ही मिली
से मुस्काता सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। भगनी बोले जितनी बहनें मिली थी मुस्कुराते हुए मिली थी, लेकिन आज जब माँ ने अपनी बेटी सती को देखा, बोले सादर और भले है मिली एक माता, आज दौड़ करके हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया। मुझे क्षमा कर देना सती, मेरे रहते हुए तुझे बुलाया नहीं गया। आज मैया सती को थोड़ी सी सांत्वना हुई, लेकिन आज मैया सती ने सोचा कि यदि मायके में दूसरे नंबर पर महत्व होता है तो पिता का होता है। और अनुभव कर लेना आप, जो पिता का प्यार होता है वो नारियल के फल की तरह होता है। जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है, अंदर से सरस होता है, ऐसे ही पिता का लाड, पिता का दुलार, पिता का प्यार अपनी संतान के प्रति भी नारियल के फल की तरह होता है। आज मैया सती ने सोचा कि यदि मायके में दूसरे नंबर पर महत्व होता है तो पिता का होता है। और मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि पुत्र का लगाव हमेशा मां के प्रति ज्यादा होता है, लेकिन पुत्री का लगाव हमेशा पिता के प्रति ज्यादा होता है। आज सोचा कि मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए, और बोले महाराज जिस समय पिता से मिलने के लिए सती मैया चली, आज प्रजापति दक्ष ने देखा बाप है पिता है, देख करके मन किया कि दौड़ करके अपनी बेटी सती को हृदय से लगा लूं, अंक में भर लूं, सारे हाल चाल पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा कि शिव संबंधी है, भरी सभा में शिव ने खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया था। महाराज अच्छे लोग बुराई में अच्छाई निकालते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं। प्रजापति दक्ष ने सभा में यह नहीं देखा कि मेरे सम्मान में कितने खड़े हैं, प्रजापति दक्ष ने तो यह देखा था कि मेरे सम्मान में कितने नहीं खड़े हैं। अरे ये वही शिव है, वही शिव की पत्नी है, शिव संबंधी है, जिसने भरी सभा में खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया था। और मैं शिव संबंधी से द्रोह रखता हूं, मैं शिव संबंधी से वैषम्यता रखता हूं। और आज बोले सती को देखा और देखते ही अपना मुख घुमा लिया, लेकिन सोचा सती ने कि माँ बाप हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कोई बात नहीं। और बोले महाराज आज मैया सती आगे बढ़ी, प्रजापति दक्ष को अनदेखा किया, लेकिन जो यज्ञ स्थल था, आज यज्ञ स्थल पर नजर डाली तो छोटे छोटे देवताओं से लेकर सबके भाग हैं, लेकिन देवादि देव महादेव का कोई भाग नहीं है। और एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। आज मैया सती ने देखा कि सबके भाग, लेकिन देवादि देव महादेव का कोई भाग नहीं। आज मैया सती ने ललकारते हुए कहा, अरे प्रजापति दक्ष, यदि अभी तक तू बच रहा था तो केवल इसलिए बच रहा था कि तू मेरा पिता था। भगवान शंकर के क्रोध से यदि अभी तक तू बच रहा था तो इसलिए बच रहा था कि तू मेरा पिता था, लेकिन जब सती ही नहीं रहेगी तो संबंध कैसा। और आज मैया सती बोले क्रोध में भर आई, अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और आज ललकारते हुए कहा, अरे प्रजापति दक्ष, तूने उन शिव का अपमान किया है जो शमशान पर रहते हैं, जहां पर ना कोई पटेल रहता है, ना कोई पीएम रहता है, ना कोई सीएम रहता है, ना डॉक्टर रहता है, ना इंजीनियर रहता है, जहां पर जाने के बाद सबकी शान समान हो जाए उसे शमशान कहा करते हैं। उस शमशान पर रहने वाले भगवान शंकर का तूने अपमान किया और अब इसका फल तुझे तुरंत मिलेगा। आज मैया सती ने अपने दाहिने चरण के दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि प्रज्वलित करते हुए कहा, हे विधाता, गोस्वामी ने लिखा
कि सती ही मरते हरी सन बरमाना। हरि सती ही मरते हरी सन बरमाना भैया। हरे सन बरमागा। सती ही मरते हरी सन बरमागा। मदत हरे सन बरमागा। जन्मो जन्म शिव पद अनुरागा। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रजापति दक्ष ने भवानी की आराधना की थी। वो जब भवानी की आराधना की तो बोले दुर्गा प्रसन्न हुई भवानी और कहा दक्ष हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो आज मैया बोले आज प्रजापति दक्ष ने कहा हे भवानी यदि तुम मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे केवल यही वरदान दो कि आप मेरे घर मेरी पुत्री बन करके आओ। बोले उस समय भवानी ने कहा कि दक्ष हम तुम्हारी पुत्री बनकर तो आएंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे द्वारा मेरा अपमान होगा उसी दिन हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और आज दक्ष के द्वारा बोले भवानी का दुर्गा का अपमान हुआ तो मैया सती ने हाथ जोड़ करके कहा हे विधाता यदि मुझे इस पृथ्वी पर दोबारा स्त्री जाति के रूप में जन्म मिले तो चाहे मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे अभिमानी बाप की बेटी मत बनाना। और गोस्वामी ने लिखा बोले आज सती ने कहा कि विधाता यदि नारी जाति के रूप में मुझे इस पृथ्वी पर जन्म मिले तो चाहे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन अभिमानी बाप की बेटी। फोटो निकाला कैमरे में और लिख दिया कि तेहि कारण में गिरी ग्रह जाई। तेहि कारण में ग्रह जाई। तेहि कारण में गिरी ग्रह जाई। कारण में गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण में गिरी ग्रह जाई। जनमी ही पारे पति तन पाई। जनमी ही पारे पति तन पाई। बोले महाराज शायद वही कारण रहा। बोले ते ही कारण हिम गिरी, गिरी माने पत्थर। बोले मैया सती हिमांचल के घर में गई और बोले हिमांचल की पुत्री बोले सती बन करके आई। हम और आप बेटियों को आने नहीं देते हैं, लेकिन कितने कितने महापुरुष पुराणों में ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेटी को पाने के लिए आराधना की है। दक्ष ने आराधना ही तो की कि दुर्गा तुम मेरे घर पुत्री बन करके आओ। और हम और आप केवल दहेज की वजह से बोले गर्भ में बेटियां आती हैं और आने से पहले ही उन्हें नष्ट करवा देते हैं। और जब उनसे पूछोगे बेटी की चाह क्यों नहीं, बेटी की चाह क्यों, तो कहते हैं बेटे से कुल का विकास होता है, वंश का वर्धन होता है, हमारा नाम होता है। और पुण्याम नाम नर को पितरों गताया पुत्रस निज हस्ते ने पिंड दानम कर से। पुण्याम नाम के नरक से हमें मोक्ष मिलता है। लेकिन ध्यान रहे राजा जनक के पुत्र भी था और पुत्री भी थी। महाराज हिमांचल के पुत्र भी था और पुत्री भी थी। लेकिन आज आप छोटे से बालक से 10 वर्ष की बालक या बालिका से पूछे बताओ जनक किसके पिता थे, तो बेटे का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी कह देता है कि जनक जानकी के पिता थे। आप किसी भी चलते फिरते व्यक्ति से पूछे भैया महाराज हिमांचल किसके पिता थे, तो पुत्र का नाम बहुत कम लोग जानते हैं,
लेकिन कोई भी व्यक्ति चलता फिरता हुआ कहता है महाराज हिमांचल पार्वती के पिता थे। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, यदि बेटी जानकी जैसी निकल जाए, बेटी सीता जैसी निकल जाए तो कुल का विकास हो जाता है, और यदि बेटी शूर्पणखा जैसी निकल जाए तो कुल का विनाश हो जाता है। और गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो भैया, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जग कह सबको, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, यदि दर्द तुम्हें हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो कलता करता है केवल एक ही कुल को रोशन, लेकिन दो दो कुलों की लाज को सजोती हैं बेटियां। बोले महाराज आज मैया पार्वती बोले हिमांचल के घर जन्म लेकर के आई, ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तन पाई। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि बेटी दो कुल को नहीं बल्कि तीन तीन कुलों को पवित्र करती है, एक पितृ पक्ष और एक मातृ पक्ष मामा का पक्ष, और बोले महाराज एक ससुर जी का पक्ष, लेकिन बेटी बेटी निकल जाए। आज मैया पार्वती जन्म लेकर के आई, बोले ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तन पाई। आज यही तक, और जब तक हम संकीर्तन करेंगे 4:15 बज जाएंगे। महाराज जी ने 4:15 तक का बोला था, और कल से आपको और अधिक आनंद दिया जाएगा। और आप तो जानते हैं जैसे जैसे श्रोता बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे कथा में आनंद आएगा। सभी लोग हुन्ना राम नाम लीना तूने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीना तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना नाम नाम लीला तूने भरी जवानी में, ना राम लीला तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति से रे भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से रे भैया मिल जाएगी मुक्ति है, तूने पालापन खोया यो आना कानी में, तूने पालापन खोया यो आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा
करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। या करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। तू आया माटी में मिल जाएगा माटी 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 में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। कितन काया तेरे दस जाएगी काठी में। कुछ कमा नहीं पायो तूने जिंदगानी में। कुछ कमा नहीं पायो तूने जिंदगानी में। भूख मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। ना नाम ना मिला कभी जवानी में। ना नाम ना भूख मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान हरि की जय हो। जय हो। बोलना भैया। अभी आप लोगों ने थोड़ी आवाज कैसी हो रही है? थोड़ी मीठी कर दे, थोड़ी और मीठी। देखो गोस्वामी जी हो चाहे मेरे भगवान वेदव्यास हो, अगर उनकी एक लाइन अगर समझ में आ जाए तो वास्तविकता में दिल को छू जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वह पावन पंक्ति, अब और कोई बात तो मेरे समझ में नहीं आई, बहन जी ने जो कथा की नहीं आई। अब आप कहोगे महाराज क्यों नहीं आई? अच्छा आपको आई, जिनको कथा समझ में आई वो ऐसा करे, जिनको नहीं आई वो ऐसा नहीं आई। माताएं आपकी चर्चा ज्यादा की उन्होंने, बोलो आपको समझ में आई? हाथ ऊपर करो। ले बहन जी तुम्हारी नाक काट दी तुम्हारी बहनों ने, तू उसी का मैं की करूं?
वो कह रहे कि कारी बहन बहन करता हो रहे तुम्हें ना कर उठाया महाराज जी पर कम उठाया, समझ नहीं पाया। वो सब समझते हैं, 15 साल हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन पंक्ति, और मैं तो मेरी बहनों से भी यही प्रार्थना करूंगा, ये मजाक की बात नहीं है, ये गंभीरता की बात है। जब हमारे प्राण निकले, सती जी यहां संभल गई, सती जी यहां संभल गई, और ऐसी संभली कि हिमालय में, देवभूमि में आपका अगला जन्म हुआ। भगवान से क्या मांगा? अंतिम में, चलो और बात रहने दो कि पिता ने आदर नहीं किया, बहनों ने भी कुछ मुस्कुराकर, भगनी मिली बहुत मुस्काई, बहनों ने मुस्कुराकर बोली आ गई, देख ले, बगैर चिट्ठी के आ गई, बगैर फोन की। चलो उन्होंने कहा कि बुलाए तो है नहीं, एक साड़ी तो मिल जाएगी, एक ब्लाउज तो मिल ही जाएगा, चलो। ताना मारा बहनों ने, और होता है, देखो मेरे बहन भाई, 4 बहन हैं, 3 अगर अच्छे घर में चली गई 10 एकड़ जमीन वाले के यहां, और एक बेटी अगर 2.5 एकड़ वाले के यहां चली गई, तो बोलो 10 एकड़ वाली बहनें 2.5 एकड़ वाली बहन की कितनी इज्जत करती है वो आप जानते हैं। किंतु भगवान आशुतोष औढ़रदानी चंद्रमौली सुशांक शेखर गंगाधर पशुपतिनाथ कैलाशवासी के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था? अरे अजन्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, उस सती माता को ऐसा पति मिला। औरों के पति तो मरते रहे, किंतु भगवान आशुतोष औढ़रदानी के पास क्या नहीं था? अजन्मा, जिसके जीवन में राग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, राग ईर्षा नहीं, जलन नहीं, प्रतिद्वंदता नहीं। ऐसे मेरे भोले बाबा। और राम जी को चाहे एक समाज के मानते हो, कृष्ण भगवान को चाहे एक समाज के मानते हो, मेरी मां को चाहे एक समाज के मानते हो, किंतु भगवान शंकर एक ऐसे देवता है कि जिसको नर भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं, गंधर्व भी मानते हैं, किन्नर भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं। क्यों? कि वो आशुतोष औढ़रदानी, औढ़रदानी है। ऐसा पति पाकर के बताइए, वो दुखी हो सकती है? नहीं हो सकती है। और ये कथा जो हमारी बहन ने कही, ये सिखाती है कि चाहे बाप हो, पर रामायण में छूट है कि 4 जगह बिना बुलाए जा सकते हो। माता पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां, और प्रभु दरबार में। ये दरबार जो परमात्मा है, चाहे धौलपुर वालों ने आपको बुलाया हो या ना बुलाया हो, पत्र दिया हो, चिट्ठी दी हो, पंपलेट लगाया हो या ना लगाया हो, जरूर आना, क्योंकि ये उसका दरबार है, किसी की बभूति नहीं है। 4 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। और ये भगवान शंकर भी कहते हैं, बिन बोले जो
जाए भवानी रहे नसील सने है न कानी। बिना बुलाए जो जाए भवानी रहे नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए जाना तो नहीं चाहिए। अच्छा माताएं, तुम्हारे पिता के यहां तुम्हारे पति का अपमान हो जाए तो बोलो तुम्हारे पति तुमको आकर शाम को क्या कहेंगे? बोलो बोलो क्या कहेंगे? है? क्या उठाए? लठ। फिर तो वो होगा हमारे पहाड़ में एक गढ़वाली गीत है एक, टक टका टक कमला बाटूली लगाए, कमला बाटूली लगाए, टक टका टक कमला बाटूली लगाए, पट खिले नूती लगाए, ओह टक टका टक कमला टक कमला बाटूली लगाए। चल बाट लगले आप तू बाट लगले। टक टका टक कमला बाटूली लगाए। और वो अर खट खटा खट, अर खट खटा खट बैंक में फिर पैसे आ। राहुल गांधी ने कहता है ना 8,500 रुपये खटा खट। तो हमारे यहाँ एक ने गढ़वाली गीत बनाया, वो अपने पति पत्नी को कहता है टक टक कम टक टका टक कमला, उसका नाम था कमला घरवाली का। और उसने कहा तेरे पिता ने मुझे ये कहा, भरी समाज में मेरी बेइज्जती कर दी, अब तू जल्दी टक टका टक, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना फटाफट निकल ले, अब तू निकल ले, ये घर में आना मत, टांग तोड़ दूंगा, बोलते हैं ना माता। किंतु वाह, मेरे भोले बाबा ने सती जी से कुछ नहीं कहा कि तेरे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। संसार के लोगों, ये कथाएं हमें यही सिखाती है। बड़ी चर्चा श्रवण कराई बहन ने, और मैं तो बेटी की बात श्रवण कराई। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राम भजत बिटिया भली, अरे राम विमुख नहीं पूत, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी सो बैकुंठ गई, सबरी सो बैकुंठ गई, और धुंधकारी भयो भूत। अब बताओ, धुंधकारी भी तो बेटा था और सबरी माता बेटी थी, तो भगवान का भजन पर करें क्या। आज की मानसिकता हमारी ये हो गई है कि बस बेटा ही चाहिए, बोए जाते हैं बेटे, हे भगवान बेटा हो जा, हे भगवान, हे भैरव बाबा, हे भीलड़ बाबा, और फलाने बाबा और फलाने मैया और फलाने है कहां जाते हैं भटकने, किसके लिए? बेटे के लिए। बोए जाते हैं बेटे पर उगती है बेटियां, खाद पानी पाते हैं बेटे पर लय लहाती है मेरी बेटियां। और वहां भी भेद पढ़ाए लिखाए जाते हैं बेटे, बेटे को तो इंग्लिश मीडियम, अरे आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा मेरा बेटा, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।
और बेटी ओ महाराज प्राइमरी में डाल दी यहीं धौलपुर में। पढ़ाए लिखाए जाते हैं बेटे पर डिग्रियां पाती हैं बेटियां, और रुलाए जाते हैं माँ बाप को ये बेटे पर रोती है बेटियां। ये रुलाते हैं और फिर कहते महाराज बेटा तो मेरा नाम चलाएगा, हाँ कद्दू चलाएगा, नाम कटवा देगा। पिताजी गए नर्मदा जी में, चलो बैंक में, पिताजी का नाम कटाओ जमीन से, बैंक से नाम कटाओ, मकान दुकान सबसे नाम कटाओ कटाओ कटाओ, हमारा नाम चढ़ाओ। क्यों क्या होगा? अरे रहने दो। नहीं ना वो पिताजी गए, बोलो नाम चलाते हैं कटाते हैं नहीं। इसलिए मेरे बहन भाई कोई भेद नहीं है, ये हमारी एक सोच है। अब हम तो क्या कहें, कहने को बहुत चाहता है कि बहन की एक एक बात जो सुनी है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं, पर घड़ी कहते बाबा तेनू की बोला था, आरती का समय हो गया है। इसलिए मेरे बहन भाई है ना, जो भी सुना है उसका चिंतन करो, मनन करो। अब भगवान की आरती करेंगे हम सभी लोग प्रेम से। अब भजन भी गाने का मन हो रहा था, पर अब करें क्या, बहुत समय हो जा। चलो सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे। भैया पंडित जी हमारे जय श्री राम। हेलो, हाँ कृपा भोगी भगवान की आरती हम जिन मान भाव के नाम पुकारे वो आए और भगवान की आरती करेंगे। श्रीमान जी राधे श्याम जी राजपूत कोलगांव, श्रीमान रतन जी उपाध्याय साहब अचना गांव, श्रीमान विश्वनाथ सिंह जी सोलंकी रीछी, श्रीमान जय सिंह जी राजपूत छिपानेर, श्रीमान रामनाथ सिंह जी राजपूत कोलगांव, श्रीमान सुरेश जी गिरी लखोरा, श्रीमान बंसी जी गिरी हरदा, श्रीमान उदय सिंह जी सोलंकी रीछी, श्रीमान जी काजू जी मालवी हेल्थ केयर डॉक्टर रीछी, श्रीमान भवानी सिंह जी। अरे काजू जी आए थे हमारे पास आज भाई, देख हेल्थ है। श्री भवानी जी राजपूत साहब रीछी, श्री हरिओम सिंह जी यदवंशी नया गांव, श्री रामनाथ जी नेड़िया रीछी, श्री शुभम सिंह जी यदवंशी नया गांव, श्री ब्रज किशोर जी मंडलोई रीछी, श्री गमन सिंह जी राजपूत नया गांव, श्री भवर सिंह जी मुछाला रीछी, श्री दिनेश जी गुजर रचना गांव, श्री देवी सिंह जी मंडलोई साहब रीछी। कृपा सभी महानुभाव आए और भगवान की आरती करें। हाँ देखो, हमारे डॉक्टर साहब है रीछी के, और उन्होंने हमसे पूछा स्वामी जी में कुछ देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा हमारी बढ़िया होना चाहिए और स्वास्थ्य भी हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो आपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपने मेडिसिन यहाँ लाकर रखा है। अगर किसी को सिर में दर्द हो, जुकाम हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, दाढ़ में दर्द हो या घुटने में दर्द हो, तो सभी प्रकार की है ना यहाँ टेबलेट वगैरह आपको उपलब्ध होगी। शायद आज से या कल से, आज से शुरू, पहले चेक करना, नहीं तो यहाँ तो है ना, हाँ वो राहुल गांधी ने कहा था 8,500 सब लग जाएगी लाइन में ऐसा। अब भगवान की आरती करेंगे। और मेरा ये विषय रहेगा था, कल मैं सुनाऊंगा कि सती जी ने जो अंतिम समय में भगवान से जो मांगा था,